अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फैज़ फेस्टिवल का दूसरा दिन था और आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको कल इंशाल्लाह सारी जो है डिटेल के साथ बताऊंगा। ये आज जो है स्टॉल तकरीबन तमाम स्टॉल लगे हुए थे, ठीक है। खाने पीने के स्टॉल भी थे, वो कुछ रह गए हैं, वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में उसको कवर करूँगा। आज मैंने जो इस तरफ स्टॉल लगे हुए थे एक साइड पर, तो इनको कवर कर रहा हूँ। ये जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं ना, ये बच्चियों ने अपने हाथ से बनाई हुई हैं और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जी ये। और उन्होंने बताया कि ये उन्होंने अपने हाथ से जो है वो तैयार की हैं, तो इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए जी। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त जो है उन्होंने वो बनाए हुए थे, शादी के हवाले से, निकाह के हवाले से। फिर ये एक स्टॉल है जी, कपड़ों का स्टॉल था, इसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों लगे हुए थे। तो अगर आप कपड़े भी ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ जाएँ जनाब, विज़िट करें। थोड़ी प्राइस इनकी महंगी हैं, आम जो मार्केट है उससे थोड़े महंगे हैं। तो बाकी आप जाएंगे तो चीज़ अगर पसंद आ जाए तो फिर इसकी, अगर चीज़ पसंद आ जाए तो फिर इसकी कोई कीमत भी नहीं होती। फैज़ फेस्टिवल का बोर्ड लगा हुआ है जी 9 से 11 तक, तो कल आखिरी दिन है इसका, तो कल ज़रूर जाएं, फैमिली को साथ लेके जाएं, एंजॉय करेंगे आप, और साथ साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पर जो है ना, इस दफ़ा किताबों के बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे। पिछली दफ़ा कम थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा स्टॉल थे। अच्छा, इधर तो खाने पीने के अगर आप देखें ना तो कम स्टॉल है, यानी एक आधी आपको नज़र आता है, लेकिन दूसरी साइड पर जो है वो उन्होंने पूरा जो है वो खाने पीने का बनाया है। तो कल की वीडियो में मैं उसे भी कवर करने की कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ। आज क्योंकि पंजाबी मुशायरा भी था, उसको भी मैंने कवर किया, वो आप मेरी इस सेकंड वीडियो में, इसके बाद जो दूसरी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें आप देख सकेंगे। इसमें जो है एक नौजवान है, उसका इंटरव्यू भी है, जिसने मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है वो, यानी हम बेकार करके फेंक देते हैं, उसने उनसे जो है रिपोर्ट तैयार की हैं और मुख्तलिफ़ काम भी करते हैं वो। तो वो भी आप देखिएगा, इसी वीडियो में आपको जो है वो नज़र आएगी। तो आपको मैं उनसे मिलाऊँगा भी। आसिफ नामी ये जवान है, तो आप देखेंगे कि उसका काम कैसा है। और वो बता रहा था कि बच्चों को भी वो सिखाते हैं। बाकी वो इंटरव्यू में, उसका इंटरव्यू आप सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। ये जराबें थी यहाँ पर जी, मैंने इससे पूछा था तो इसने कहा जी 1100 रुपये का जोड़ है। मैंने उसे कहा यार महंगी से महंगी जो है ना 200-250 की लेते हैं, तो 1100 की जराब। मैंने कहा आप एक्सपोर्ट करते? कहते नहीं जब भी तो नहीं करते, इधर ही। तो हो सकता है जी कि इनकी ये जराबें जो हैं वो हाई लेवल की हों, बनी हुई एक्सपोर्ट क्वालिटी की हों, ठीक है जी। तो बहरहाल, लेकिन 1100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है भाई जराबों का जोड़ा। आप इसमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि सस्ते हैं या महंगे हैं। इसी तरह ये लकड़ी का काम हुआ है, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनी हुई हैं घर के डेकोरेशन के लिए, ज्वेलरी, घड़ियाँ, तो बहुत कुछ था यहाँ पर। आप आएँ, विज़िट करें, एंजॉय भी करें, देखें भी, जो चीज़ पसंद आए वो ख़रीदें भी। इसके अलावा की चैन थे, उनसे आप अपने नाम के भी की चैन बनवा सकते हैं अगर आप चाहें, तो की चैन जो है अपने नाम से बनवा सकते हैं। सब हाथ से बनाए हैं बेटा। फैज़ फेस्टिवल में इस बार जो है वो तकरीबन तमाम हालों में जो है वो प्रोग्राम की बुकिंग होती है, बमा गैलरी और अभी बैठक के भी। तो आपको शेड्यूल भी जो है वो शायद पता हो, नहीं है तो वो मैं आपको बता दूंगा जी, कल का शेड्यूल जो है। तो ये है कि तमाम हालों में प्रोग्राम हो रहे होते हैं, जो आपको पसंद हो आप उस हाल में जाकर बैठ सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, कोई टिकट नहीं है इसकी, ठीक है जी। आप विज़िट भी करें, ये मेला ही समझें आप, एक किस्म का मेला ही है। जैसे आप मेले में जाते हैं तो समझ लें कि ये भी एक किस्म का मेला है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें भी मिल जाएंगी, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और साथ साथ प्रोग्रामों से एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। आगे आप देखिएगा कि किताबों का मुझे जो है ना देख के बड़ी खुशी हुई है कि किताबों के स्टॉल लगे हुए थे और किताबों के स्टॉल पर भी लोग जो हैं वो आ रहे थे। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने, क्योंकि सारी बच्चियां थीं, ये ख़वातीन थीं जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा उन्हें कवर करना। तो मैंने सिर्फ जो है ना उनकी चीज़ें जो लगी हुई हैं स्टॉल के आगे, मैंने उन्हीं को जो है वो कवर किया है। क्योंकि कुछ बच्चियां होती हैं वीडियो बनाती हैं, कुछ नहीं बनाती, तो मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं बनाऊं किसी की। हाँ, अगर कोई कहे बच्ची तो बना देते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कम से कम बनाएं।
ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये सारे जो है ना इन्होंने अपनी हाथों से बनाए हुए हैं ये जितनी चीज़ें बनी हुई हैं, और आप देख रहे हैं इनकी कारीगरी जनाब, कि ये बच्चों का टैलेंट है। सॉरी। तो आप अलमरा मार रोड पे आए जनाब। ये शहद है जी छोटी बैरी का। ये मैंने पूछा था तो इसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, मेरा ख्याल है 2000 से ऊपर था। उन्होंने बताया मुझे एक 2000 का था, एक शायद प्राइस क्या है बेटा इसकी? 1800 का था बोतलों के हिसाब से। ये किसी जानवर की खाल की बनी हुई है जी। ये है जी बच्चों के, यहाँ पे किताबें थी बच्चों के हवाले से जो बच्चों के लिए लिखी गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये किताब गाड़ी है जी, ये आपको अक्सर मिलती होगी कहीं भी मेलों में, ये खड़ी होती है। तो ये जनाब किताबें यहाँ पर छोटे बच्चों की हैं, ग्रेड 3 के। ये ग्रेड 2 के साथ लिखा हुआ उन्होंने, ग्रेड 4, यानी बच्चों की जहानत के हिसाब से किताबें जो हैं वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जिसमें उन्हें छोटी छोटी लाइब्रेरियाँ बनाई हुई हैं। और ये कमियार बैठा हुआ है जी, इसको अब आर्टिस्ट कहते हैं हम, लेकिन किसी ज़माने में हम ऐसे बंदे को कमियार कहते हैं जो बर्तन बनाता था गांव के अंदर। तो ये बना रहा था तो साथ ही बैठी खातून कहते जी मैंने ही बनाना है। अब देखे उसने क्या असर कर दिया इसका। तो कारीगर जो है वो कारीगरी होता है। चलें जी आगे चलते हैं। ये बर्तन उन्हें बना के रखे हुए थे और ये भी बिक रहे थे, यानी बच्चे ही ले रहे थे। अब इसके बाद जनाब ये देखें, ये बंदा जो है ये की चैन बनाता है, उसी टाइम आपके नाम की की चैन बनाकर आपके हवाले कर देता है। ठीक है जी। और इसके बाद जो मैं आपको लेके चला हूँ वो रिपोर्ट वाला बंदा है, तो आइए उससे मिलाते हैं आपको और आप सुनिए उसकी बातें। आज तो मशीनरी चल रही है। जी सबसे पहले अपना तारफ़ करवाइए जी आप। जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं अलिफ लाला बुकबस सोसाइटी NGO है की तरफ से आया हूँ और हम बच्चों को सिखाते हैं रोबोटिक्स, बेसिक रोबोटिक्स और रिसाइकल मटीरियल। ये जितने रिपोर्ट आपने खुद बनाए हैं सारे? जी ये बच्चों ने भी बनाए और अच्छा, मैंने भी बनाए। यानी आप पूरी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को ट्रेनिंग। तो अगर कोई सीखना चाहे आपसे बच्चा आके तो क्या उसका तरीकाकार है? सिखाते हैं हम बच्चों तो अपना बता दें किसी को अगर आप बताना चाहते हैं कि कहाँ? लाला बुकबस सोसाइटी NGO है, मेन मार्केट लाहौर के अंदर। ठीक है, वहाँ आ सकते हैं और ये सीख सकते हैं आकर। आ सकते हैं। और फ्री ऑफ कास्ट है या कुछ आप चार्जेस रखे हैं? मेंबरशिप भी है और ठीक है, चार्जेस रखे हुए आपने। ठीक है जी, ज़रा कुछ सिखाना है तो फिर कुछ देना तो पड़ेगा उन्हें थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल है। बच्चों को बस वही है जो उनके लिए मुनासिब होगा। ठीक हो गया। ये देखें जी इनकी बनी हुई चीज़ें कुछ। ठीक है, ये रिमोट कंट्रोल है जी। ठीक हो गया जी दोस्तों, तो आपने सुनी उनकी बात, और अगर आप बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं तो सिखा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर ये फ्रेम्स, ये बाकी चीज़ें भी बनी हुई थी, ये भी आप देख लें। आप ख़ुद विज़िट करें तो आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्त नहीं जा सकते, जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में है या दूसरे सूबों में है, वो ज़रा यहाँ नहीं आ सकते, उनके लिए वीडियो अच्छी है कि चलें वो घर बैठकर जो है वो देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह का मेला सजा हुआ है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको जो है ना कुछ तो वीडियो दिखाऊंगा और कुछ मैं आपको
जो मुशायरा हुआ है वहाँ पर, उस मुशायरे की जो वीडियो वो इंशाल्लाह आपको अपलोड करूँगा इसके बाद। तो आप इसी तरह वीडियोस को देखते रहें अगर आपको पसंद आ रही हैं, क्योंकि अलहमरा के अंदर जितने प्रोग्राम होते हैं चाहे पिलाक के अंदर हो, वो मैं सारे आपको कवर करके तो उसकी कवरेज करता हूँ और फिर आप तक पहुँचाता हूँ। तो इसलिए अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं कि लाहौर में किस तरह की तकरीबात हो रही हैं और क्या क्या तकरीबें हैं, वो सारी की सारी कवर करता हूँ मैं, चाहे वो मौसीकी की हों, चाहे वो शायरी की हों, चाहे अदब के हवाले से हों, चाहे इस तरह के मेले ठेले हों किसी की याद में, तो वो सारे हम कवर करते हैं। तो आप इसको चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह हम आपके लिए जो है वीडियोस लाते रहेंगे और रोज़ाना जो आप घर बैठकर जो है एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, इन तमाम तकरीबात को 1000 से ऊपर वीडियो मेरी हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होंगी। वो तमाम वीडियोस देखें, उन पर लाइक और कमेंट्स करें। ठीक है जी, क्योंकि उनकी ज़रूरत है हमें। और सबसे बढ़ कर के आप इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। ये देखें जी कितनी अच्छी किताबें हैं जनाब यहाँ पर। औलिया जान की भी किताबें पढ़ी हैं यहाँ पर, कुछ इंग्लिश बुक्स हैं जो इंग्लिश रीडर हैं उनके लिए ये अच्छी किताबें, नावल भी यहाँ पर हैं। तो हर किस्म की किताबें जो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। तो जो लाहौर या लाहौर के करीब रहने वाले हैं वो ज़रूर विज़िट करें जी और एंजॉय करें आकर। सैर की सैर है और एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट, और आप सीखते भी बहुत कुछ हैं। ऐसी तकरीबात से आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो दानश्वर आते हैं, जो सीनियर्स लोग आते हैं, तो वो आपको मुख्तलिफ जो है लेक्चर भी देते हैं। तो उन लेक्चर को भी सुने आप। ये अल्लामा इकबाल और फैज़ साहब की किताबें भी आपको यहाँ नज़र आएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे।